नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्रिसमस त्योहार के बाद मुल्क भर में बीआरएस पार्टी की सरगर्मियों का होगा आगाज। 6 रियासतों में किसान सेल का क़याम। पंजाब के वजीर आला ने की केसीआर से मुलाकात। ड्रग्स की जांच के लिए केटीआर तैयार, साबित करने 20 संजय को चैलेंज। नाकाम होने पर अपनी चप्पल से अपने ही सर पर मार ले। मुल्क में ड्रग्स का फैलाव नस्लों को खोखला कर रहा है, हुकूमत को उतरना पड़ेगा। लोकसभा में ड्रग्स पर मुबाहिस को लेकर बैरिस्टर उवैसी का खिताब। हमारा गांव हमारे स्कूल्स प्रोग्राम पर सिर्फ 10% बजट खर्च हुआ है। पीएससी इजलास में इंकशाफ। मिड डे मील्स के बजट में इजाफा किया जाए। उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेजेस में असातिज़ा के तकर्रुरात किए जाएं। तेलंगाना कांग्रेस के बहरान को खत्म करने दिग्विजय सिंह मैदान में। मल्लिकार्जुन खड़गे का भट्टी विक्रमार्का को फोन, मसले को मजीद तूल ना दें। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे का इल्जाम लगाकर मासूम बच्चे को वहशियाना अंदाज में किया गया ज़ोदकोब। कपड़े उतार कर मिर्च पाउडर डाल दिया गया। और शहर में ड्रग्स के कारोबार में मुलविस टोलियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नाइजीरियाई बाशिंदे के बशमूल 7 अफराद गिरफ्तार। हेरोइन और दूसरे ड्रग्स जब्त। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी, एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। क्रिसमस त्योहार के बाद मुल्क भर में बीआरएस पार्टी की सरगर्मियों का आगाज होगा। बीआरएस के सरबराह की हिदायत के मुताबिक बुनियादी सतह पर सरगर्मियों का आगाज हुआ है। मंगल के दिन पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने प्रगति भवन पहुंचकर उनसे मुलाकात की। कौमी सतह के मसाइल और मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया। पार्टी ज़राए के मुताबिक दिसंबर के आखिर तक 6 रियासतों में भारत राष्ट्रीय किसान समिति सेल का आगाज होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और दीगर रियासतों में बीआरएस का झंडा लहराया जाएगा। मुल्क भर में बीआरएस के हम ख्याल अवाम के लिए मुख्तलिफ जबानों में गीत और लिटरेचर को तैयार किया जा रहा है। दीगर रियासतों में बीआरएस में शामिल होने के लिए अवाम तैयार हैं। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले अहम कायदीन और तंजीमों के जिम्मेदार वजीर आला से बात कर रहे हैं। दिसंबर के अवाखिर में वजीर आला केसीआर मीडिया के नुमाइंदों से बात करेंगे और पार्टी के एजेंडे का ऐलान करेंगे। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने कहा है कि 2 गुजराती कौमी जमात चला सकते हैं तो तेलंगाना वाले क्यों नहीं चला सकते। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पार्टी का नाम तब्दील हुआ, डीएनए तब्दील नहीं हुआ। तेलंगाना का नाम रखा गया तो तेलंगाना की पार्टी कहलाएगी, इसलिए भारत राष्ट्रीय समिति रखा गया। केटीआर ने तेलंगाना बीजेपी के सदर 20 संजय से कहा, केसीआर के खिलाफ तनकीद करने से उनको वोट नहीं मिलेंगे। टीआरएस हुकूमत क्या कर रही है उससे अच्छा करके दिखाएं। केटीआर ने तरक्याती कामों का खुलासा करते हुए कहा कि 20 संजय तनकीद करने के बजाय करीमनगर के लिए क्या किया उसका जवाब दें।
ड्रग्स मामले से मुतालिक सवाल पर केटीआर ने कहा, इस तरह की निचली सियासत पर बात नहीं करना चाहिए। केटीआर ने कहा कि उनके खून के नाखून, बाल सब ले जाकर जांच कर लें। अगर कुछ न निकले तो करीमनगर की कमान के पास क्या बी संजय अपनी चप्पल से अपने सर पर मारने के लिए तैयार हैं। ఒక తెలంగాణ బిడ్డగా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు మీ ఆశీర్వాదంతో ఢిల్లీతో యుద్ధానికి బయలుదేరిండు కాబట్టి ఢిల్లీకి పోయేటప్పుడు మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అంటే ఏదో తెలంగాణ పార్టీ వాళ్ళ హై అంటారని చెప్పి భారత్ రాష్ట్ర సమితిని పెట్టి ఒక జాతీయ భావంతో మరి హైదరాబాద్ కేంద్రంగానే మనం ముందుకు పోదామనే ఆలోచనతో మంచి ఆశయంతో రాజకీయాల్లో ఇవాళ వర్గాలుగా కులాలుగా మతాలుగా చిలువలు పలువలు చేసి చిల్లర రాజకీయం చేస్తున్న నాయకులకు బుద్ధి చెప్పే ఒక మంచి ఆశయంతో రైతులను కేంద్రంగా పెట్టి రైతులకు మంచి జరగాలి, తెలంగాణలో వ్యవసాయానికి ఎట్లయితే పెద్దపీట వేసినామో అట్లా జరగాలి, తెలంగాణలో బలహీన వర్గాలకు ఎట్లయితే ఈరోజు బలమైన వారిగా తయారు చేసే ఒక మంచి ప్రయత్నం జరుగుతున్నదో, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిపుష్టం చేసే ప్రయత్నం జరుగుతున్నదో దేశం మొత్తం జరగాలి అనే ఉద్దేశంతో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మాకు తెలుసు ఇట్లా పోయేటప్పుడు చాలామంది చిల్లర మల్లరగా మాట్లాడతారు, ఇష్టం వచ్చినట్టు విమర్శ చేస్తారు. మాకు తెలుసు, మాకు కొత్త కాదు, మాటలు వడుడు కొత్త కాదు, విమర్శలు కొత్త కాదు. నేను అనేది ఒకటే, తెలంగాణ సోదరులకు సోదరిమణులకు చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, ఇద్దరు గుజరాత్ వాళ్ళు జాతీయ పార్టీ నడపచ్చట, వాళ్ళకి ఇక్కడ చెప్పులు మోసే బానిసలు ఇక్కడ తిరగచ్చట, వాళ్ళకి మనం ఓట్లే అన్నట. కానీ మన తెలంగాణ బిడ్డ, మీ తెలంగాణ బిడ్డ, మీకోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన నాయకుడు కేసీఆర్, ఆయన జాతీయ పార్టీ పెడితే వీళ్ళకి వచ్చిన నొప్పి ఏంది, వీళ్ళకి వచ్చిన బాధ ఏంది? ఇక్కడ ఉండే ప్రతిపక్షాలకు ఏం డ్రగ్స్ ఏంది, ఏం టెస్ట్, డ్రగ్స్ టెస్ట్ ఏంది, ఇస్తా, ఇచ్చినాక చెప్పు తీసి కొడతా, పడతాడా? నేను చిత్తశుద్ధిగా బయటకు వస్తా. కరీంనగర్ చౌరస్తాలో చెప్పు దెబ్బలు తింటాడా నాతో అన్నాడు? కాగా నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, కాగా నేను కుల్లా అంటున్నా, డ్రగ్స్ కాదు, నా రక్తం తీస్తాడా, నా చర్మం తీసుకోపోతాడా, ఏం తీసుకోదా తీసుకుపోమ్మను, నా బొచ్చు కాకుండా బొచ్చు కూడా ఇస్తా. నేను బయటికి చిత్తశుద్ధితో వచ్చినాక కరీంనగర్ చౌరస్తాల కమాన్ కాడ చెప్పు దెబ్బలు తింటాడు. నా చెప్పు కాదు మళ్ళీ అట్లా అంటే అవమానపరిచిండు, ఇంకేదైనా తొక్కలో రాగాలు తీస్తారు. ఆయన చెప్పుతో ఆయన కొట్టుకుంటాడా? కరీంనగర్ కమాన్ కాడ కొట్టుకోవాలి. దీనికి సిద్ధమైతే చెప్పు, ఇక్కడనే ఉంటా రమ్మను, ఏ డాక్టర్ని తీసుకొస్తాడో, ఏ గుండు కొట్టడాయని తీసుకొస్తాడో తీసుకురమ్మను, నా బొచ్చిస్తా, నా రక్తం ఇస్తా, నా గోర్లు ఇస్తా, అని బొంద ఏం కావాలంటే అది ఇస్తా, కిడ్నీ ఇవ్వండి, కిడ్నీ కూడా ఇస్తా అని పిండాకుడు. ఏం రాజకీయమే ఇది? వానికి ఏమైనా తెలివి ఉందా అసలు? మనిషి పశువా? ఏం చేసినవరా బాయ్ కరీంనగర్ కంటే చెప్పే ముఖం లేదు. सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुल्क में ड्रग्स का फैलाव दीमक की तरह हमारी नस्लों को खोखला कर रहा है। लोकसभा में मुल्क में ड्रग्स के मसाइल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, अगर एक दहशतगर्द हमला होता है तो लोग मरते हैं, लेकिन ड्रग्स का हमला ऐसा है जिससे नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। उन्होंने कहा, ये दीमक जो हमारे मुल्क की नस्लों को बर्बाद कर रही है, हुकूमत को उसके खिलाफ उतरना पड़ेगा। सर, जिस अहम मसले पर हम आज इस ऐवान में बहस कर रहे हैं, मेरा मानना है सर कि हमारे भारत के आइन और संविधान में आर्टिकल 47 में इसका हमारे बुजुर्गों ने जिक्र किया था, और इस सरकार की उनकी अक्ल में, उनकी इल्म में इजाफे के लिए कहना चाहूँगा कि ये 47 44 से ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर ये ड्रग्स फैल रहे हैं जो हमारे मुल्क में, ये एक दीमक की तरह हमारे उस मुल्क की आने वाली नस्ल को खोखला कर रहे हैं। अगर एक दहशतगर्द का हमला होता है तो लोग मरते हैं, मगर ये ऐसा हमला है कि नस्लें बर्बाद हो रही हैं। तो इसीलिए सर मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत 44 के बजाय 47 पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करेगी, और इस दीमक को जो हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहा है पूरे मुल्क में, उस पर यह सरकार को उतरना पड़ेगा। और अगर सिर्फ ऐलानात और बातें होंगी तो कुछ नहीं होगा। सर, मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि इतना बड़ा मसला है कि 2021 में 78,331 FIR रजिस्टर हुए सर ड्रग्स के ऊपर, और उसी साल 2021 में सर जो सीजर्स हुए हैं NDPS एक्ट में 2021 में 12 लाख, और लीटर्स में देखेंगे तो 8,90,000 करीब ये सीजर्स हुए हैं सर। अब सर आपके इत्तला के लिए जो पुलिस का खर्चा होता है, जो पुलिस को गवर्नमेंट देती है, अब देखिए सर डेटा है मेरे पास, मिसाल के तौर पर दिल्ली में सर आप दिल्ली पुलिस कितना खर्चा करिए, देखिए सर
99 करोड़ उनका बजट है, तो 2022-23 बी सर बी में सिर्फ 0.1% खर्चा हुआ है। और आप इसका मुकाबला करेंगे इस दीमक का, इस दहशतगर्दी का। आप देख लीजिए सर, आंध्र प्रदेश, आसाम देख लीजिए सर, 6% एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस। You come to Rajasthan, sir, only 3% of 2023 BE. West Bengal, out of 10,410, 4%. Now, this is what is the main issue over here. That we are not spending the money which is allocated. How are we going to control this menace? Sir, another important point. India is sandwiched between two largest opium producing regions of Golden Triangle, sir, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार है, और गोल्डन क्रेसेंट है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है। और 70% ड्रग हमारे मुल्क में समंदर के रास्ते से आता है। अब समंदर के रास्ते से आता है तो भाई आपकी जिम्मेदारी, आप क्या कर रहे हैं? 70% ड्रग समंदर के रास्ते से आता है, बहरे अरब से आता है, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से आता है। मेरी सरकार से सवाल यह है कि हाउ वुड यू कंट्रोल द डार्क वेब? डीलिंग्स पूरी डार्क वेब पे होती है और बगैर वो आपके सॉफ्टवेयर नहीं है, आप नहीं कर सकते। दूसरा सर, ये जो ड्रग्स की परचेजिंग होती है, ये डार्क नेट ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो करेंसी से ड्रग्स खरीदते हैं। इसके ऊपर आपके पास क्या लाहेअमल है? तीसरी बात यह है कि सर, तेलंगाना की पुलिस गोवा गई थी, गोवा की सरकार ताउन करने तैयार नहीं है। 3 बड़े गोवा के ड्रग किंग पिन्स को पकड़कर लाए और वहां की गोवा की पुलिस अनऑफिशियली बोली कि यू अरेस्ट देम आफ्टर न्यू ईयर, otherwise our tourism industry will get affected. I mean, what kind of nonsense is this? वो बोल रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री को मुतासिर करें। अच्छा, वो ड्रग पिन में कौन है सर? एक इसका नाम इसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, आई डोंट नो नेम हिम। दैट फेलो वाज अ वेटर, ही इज नाउ अ माफिया लॉर्ड नाउ। कैसा होगा सर ये? तो इसीलिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं सर, मैं खत्म कर रहा हूं। अच्छा सर, इन कोर्ट, इफ यू टेक दिस केस टू कोर्ट, नाउ व्हाट विल हैपन इन कोर्ट इफ ड्रग्स आर सीज्ड? They are shown seized but not sealed, and that is where you get the bail. आप सीज करते हो उसको आप सील ही नहीं करते। There are so many lacunas. 70% of drugs is coming through sea route. It is for this government to stand up and deliver on it. Forget about 44 and remember about 47. 47 is important because Article 47, because destroying the whole nation. And lastly, sir, one simple experiment can be done. On 31st December, on all important cities of our country, Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, you tell them that we will check everyone before going into that party, rave parties. There are children, 14, 15-year-old children from richest families in Hyderabad who are involved in this. So that is why, sir, I hope that the government will take action. And lastly, sir, this is a threat to India because major drugs are coming from Afghanistan and Iran. And people sitting in Afghanistan हमारे से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते। तो आप उसके लिए क्या करने वाले हैं? अफगानिस्तान से जो ड्रग्स आ रहे हैं सर, पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब बोल रहे ड्रोन से आ रहा, ड्रोन से आ रहा। भाई आप क्या कर रहे हैं? सबको मालूम आपको क्या करना है। What they will say, we have seized so much. That is not the question. How would you put an end to it? Yes. What action are you going to take? And I hope that the country will rise up. We have to work together to stop this menace. Otherwise, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। Thank you. शुक्रिया सर। Thank अवामी जवाबदाह कमेटी ने हमारा गांव हमारे स्कूल के लिए मुख्तस करदा बजट में सिर्फ 10% खर्च पर बरहमी ज़ाहिर की है। पीएससी सदर अकबरुद्दीन ओवैसी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में स्कूल्स एजुकेशन, हायर एजुकेशन की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में हमारे गांव हमारा स्कूल स्कीम के तहत अरकान असम्बली के डेवलपमेंट फंड से 2 करोड़ साल 2021 में काटे गए थे। उसके अखराजात की मुकम्मल रिपोर्ट पीएससी को पेश करने की हिदायत दी गई। ज़राए के मुताबिक स्कूल्स में दिए जाने वाले मिड डे मील पर फी तालिब इल्म 4 रुपये 95 पैसे खर्च हो रहे हैं। इसमें इजाफा करने और बॉर्ची को दिए जाने वाले एजाजी में इजाफे का मुतालबा किया। पीएससी कमेटी ने हुकूमत से सिफारिश की है कि इसमें इजाफा किया जाए। ज़राए के मुताबिक पीएससी सदर ने निशानदही की कि उर्दू डिग्री कॉलेजेस में दानिस्ता तौर पर असातिज़ा के तकर्रुर और दीगर ज़रूरी तकर्रुरात नहीं किए जा रहे हैं। इस पर सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने कहा कि उर्दू मीडियम दाखिले कम होने की वजह से तकर्रुरात नहीं किए गए।
अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुसैनी आलम, फलकनुमा, नामपल्ली, गोलकुंडा, चंचलगुड़ा और दीगर कॉलेजेस जहां दाखिले हो रहे हैं वहां का हवाला दिया, जिस पर नवीन मित्तल ने कहा इन कॉलेजेस में तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा महकमे तालीम के तहत चलाए जाने वाले 26,000 वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत 14,000 तालीमी इदारों में कई जायदादें मखलूआ हैं। आइंदा इजलास में इस पर रिपोर्ट दी जाए। मदरसे आलिया और महबूबिया कॉलेज कदीम तालीमी इदारे हैं लेकिन ज़बूहाली का शिकार है। उनका कहना था अगर हुकूमत इनकी अजमत रफ्ता को बहाल करने से कासिर है तो इसे सालारा मिल्लत ट्रस्ट के हवाले कर दे, वो उसकी निगहदाश्त करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा सरकारी स्कूल्स में दाखिले के लिए 6 साल हद उम्र रखी गई है, उसको कम करने की सिफारिश की ताकि दाखिले ज्यादा से ज्यादा हों, कम उम्र में स्कूल की आदत बच्चे हो सके। पीएससी के दिगर अरकान ने हाल ही में 5 यूनिवर्सिटीज की मंजूरी हासिल न होने के बावजूद दाखिलों का अमल शुरू करने पर इसकी रिपोर्ट पीएससी को देने की हिदायत दी। स्कूल्स में असातिज़ा के तकर्रुरात का मसला भी उठाया गया जिससे मयारी तालीम पर असर पड़ रहा है। मिड डे मील का मसला भी उठाते हुए उसमें इजाफा न करने का मुतालबा किया गया। तेलंगाना हुकूमत 4 शंबे से केसीआर न्यूट्रिशन किट तकसीम करेगी। 9 अजला में हामिला खवातीन को ये किट दिए जाएंगे। कामारेड्डी से वर्चुअल तरीके से वजीर सेहत हरीश राव इसका इफ्तिताह करेंगे। आदिलाबाद, कोत्तागुड़म, भूपालपल्ली, गदवाल, आसिफाबाद, मुलुगु, नागर कर्नूल, कामारेड्डी, विकाराबाद इसमें शामिल हैं। इन अजला में होने वाले प्रोग्राम में वज़रा और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। हामिला खवातीन के लिए शुरू किए गए इस प्रोग्राम पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस किट में 1 किलो न्यूट्रिशन पाउडर, 1 किलो खजूर, 3 बोतल आयरन सिरप, आधा किलो घी, प्लास्टिक कप, 1 प्लास्टिक बाल्टी भी शामिल हैं। हुकूमत ने हुक्मनामा जारी करते हुए निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में हड़ताल पर इम्तनात कर दिया है। यह इम्तना आइंदा 6 माह की मुद्दत तक बरकरार रहेगा। सेक्रेटरी महकमा सेहत एस.एम. रजवी की दस्तखत से जारी हुक्मनामे में तेलंगाना लाजमी खिदमात कानून का हवाला दिया गया। निजाम इंस्टीट्यूट में अवामी मफाद के लिए हड़ताल मुनासिब नहीं है और ये इदारा लाजमी खिदमात के तहत आता है, इसलिए इसमें हड़ताल पर पाबंदी आयद रहेगी। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में जारी बहरान को खत्म करने कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी ने दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। 1 या 2 दिन में दिग्विजय सिंह तेलंगाना पहुंचेंगे। आला कमान के फैसले के बाद सीनियर कायदीन का जो इजलास आज होने वाला था उसे मनसूख कर दिया गया। कौमी जमात के प्रोग्राम पर अमलावरी के लिए तश्कील दी गई कमेटी के ए महेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना पार्टी के कारगुजार सदर से मुलाकात करते हुए मसले को ठंडा करने की कोशिश की। इस दौरान सीनियर कायदीन के सोशल मीडिया के जरिए इल्जामात के पीछे कौन है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का रेवंत रेड्डी ने तयकुन दिया है। कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का से फोन पर बात करते हुए कहा मसले को मजीद तूल न दिया जाए। इस मसले की यकसुई के लिए दिग्विजय सिंह को रवाना किया जा रहा है। इंतखाबात के सामने इस तरह पार्टी में इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, मुत्तहद होकर मुकाबला करने की जरूरत है। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा नकली शराब तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। रियासती वजीर ने उड़ीसा में तैयार की जाने वाली नकली शराब बनाने वालों को गिरफ्तार करने वाले आबकारी अमले से मुलाकात की और उनकी हिम्मत अफजाई की। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था गुड़म्बा गांजे को फरोख्त करने को आहनी पंजे से कुचला जाएगा। रियासत में गुड़म्बे की तैयारी पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। नकली शराब गुड़म्बा फरोख्त करने वालों के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। नकली शराब का मुकदमा चाहे कितने भी बड़े आदमी हो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। खाती को सख्त सजा दी जाए। उन्होंने 2 करोड़ 50 लाख रुपए की नकली शराब तैयार करने वाले आलात को भी जब्त करने और 10 अफराद को गिरफ्तार करने पर ओहदेदारों की सिताइश की। इस मौके पर आबकारी अमले ने रियासती वजीर को तहनीयत पेश की। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा अवाम को साफ सुथरी हवा और पानी फराहम करना हुकूमत का मकसद है। पॉल्यूशन बोर्ड के इजलास में वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि आलूदा पानी की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तालाबों और मूसी नदी में आलूदा पानी जमा न हो इसके लिए इक़दामात करें। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 31 STP तामीर किए जा रहे हैं। माहौल को आलूदा करने वाली सनतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
रियासत को आलूदगी से पाक करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। पीसीबी जंगलात माहौलियात के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि तेलंगाना में हरियाली में इजाफा किया जाए। हुकूमत का जो मकसद है उसके मुताबिक पीसी काम करें। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार, पीसीबी के सीईओ रघु के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। एक तवील अरसे के बाद तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कॉरपोरेशन की तरफ से अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को माशी तौर पर खड़ा करने 2 लाख रुपए तक सब्सिडी कर्ज की जराई का ऐलान किया गया। दरखास्तों की वसूली का भी आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में कॉरपोरेशन के सदरनशीन मोहम्मद इम्तियाज इस्साक ने बताया कि पहले मरहले में जारिया माली साल के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च की जराई के लिए मंजूर किए गए। 1 लाख रुपए खर्च पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। छोटे कारोबार करने वाले ताजिर, छोटी सनतों से वाबस्ता अफराद जो अपना कोई ज़ाती यूनिट चला रहे हैं, खर्च के लिए कॉरपोरेशन को ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। 95% सब्सिडी से मुतालिक वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर से मंसूब करदा बयान पर सदरनशीन कॉरपोरेशन ने कहा वह हक़ाइक़ जानने वज़ीर मुतालिका से मुलाकात करेंगे। स्कीम के लिए अगर कोई तब्दीली ज़रूरी हो वो आइंदा मरहले में की जा सकती है। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ बीआरएस पार्टी में इख्तलाफात देखे जा रहे हैं। मलकाजगिरी, उप्पल, कुतुबुल्लापुर, शेरलिंगमपल्ली और कुकटपल्ली के अरकान असम्बली ने मंगल को एक अलहदा इजलास तलब किया। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की गई। जराये के मुताबिक इन अरकान असम्बली ने पार्टी सदर केसीआर और कारगुजार सदर केटीआर से इस मसले की यकसुई पर जोर दिया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर जी विजय लक्ष्मी को उप्पल में तरक्याती काम की संगे बुनियाद तकरीब के दौरान अपनी ही पार्टी के कारकुनों के एहतजाज का सामना करना पड़ा। मुकामी बीआरएस पार्टी के कारकुन वहां जमा हुए और कहने लगे कि मुताल्लिका एमएलए को इत्तला दिए बगैर कैसे संगे बुनियाद रखा जा सकता है। यह वाकया चिलुका नगर में पेश आया। दोनों ग्रुपों के दरमियान नारेबाजी और जवाबी नारेबाजी हुई। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने हल्के के मुस्तहक ईसाई तबके के अफराद में क्रिसमस गिफ्ट पैकेज तकसीम किए। खुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में ओल्ड सिटी चर्चेस के कन्वीनर ब्रदर आनंदन, पास्टर सैम्यूल और दूसरे मौजूद थे। ईसाई बिरादरी के नुमाइंदों ने रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान से इजहार तशक्कुर किया। मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्क़े मलकपेट में तरक्याती कामों का मुसलसल सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली ने कदीम मलकपेट डिवीजन के पद्मानगर में G+1 कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम की सहूलत के लिए कम्युनिटी हॉल तामीर किया गया है। मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में कम्युनिटी हॉल्स की तामीर को यकीनी बनाया जा रहा है। CDPO ICDS चारमीनार प्रोजेक्ट ज्योत्सना ने बताया कि पद्मानगर आंगनवाड़ी भी इस कम्युनिटी हॉल में कायम किया गया है। इसके लिए वह रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर करती हैं। रुकन असम्बली से नुमाइंदगी करने पर 3 महीनों के अंदर ही इस कम्युनिटी हॉल और आंगनवाड़ी के मरकज के क़याम को यकीनी बनाया गया। ज्योत्सना ने कहा इस आंगनवाड़ी सेंटर के जरिए बच्चों को मेयारी तालीम फराहम की जाएगी और इसे एक मिसाली सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर में बच्चों के लिए प्ले स्कूल की सहूलतें भी दस्तयाब रहेंगी। बाद में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पद्मानगर में 8 CCTV कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ACP देवेंद्र, चादरघाट पुलिस का अमला, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। अहमद बलाला ने जगह जगह अवाम से मुलाकात की। अवाम की तरफ से मौसूला शिकायत का नोट लेते हुए उन्होंने ओहदेदारों को फौरी इसकी यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली के हरकियाती इक़दामात पर अवाम की तरफ से जगह जगह उनकी गुलपोशी और शालपोशी की गई। ఈ సెంటర్ పద్మనగర్ అంగన్వాడీ సెంటర్ ఈరోజు ఎమ్మెల్యే బలాలా గారు మనకి ఈ సెంటర్ని ఇనాగరేట్ చేశారు. స్పెషల్గా పద్మనగర్ అంగన్వాడీ సెంటర్ కోసమే ఈ కమ్యూనిటీ హాల్ని నిర్మించి ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికోసం మేము సార్ని రిక్వెస్ట్ చేసిన వెంటనే ఒప్పుకొని 3 monthsలో మాకు కంప్లీట్ చేసి ఇచ్చారు.
చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. సార్కి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ కూడా చెప్తున్నాం. ఇంకా మాకు సార్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే స్ట్రెంత్ ఎక్కువ చేసుకోమన్నారు. ఇప్పుడున్న 15 నుండి 30+ చేసుకుంటామని మేము సార్కి మాట ఇచ్చాం. అలాగే వర్క్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఉన్న టీచర్ కూడా చాలా యాక్టివ్, తను బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ సెంటర్ నుండి స్లమ్లో ఉన్న ప్రతి ఇంటికి కూడా అన్ని సర్వీసెస్ అందేలా చూస్తాము. ఇంకొకటి ఏంటంటే మా గవర్నమెంట్ నుండి మేము చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ సెంటర్ని మోడల్ సెంటర్గా చేయడానికి డిడబ్ల్యూఓ గారికి లిస్ట్ పంపించాము. అక్కడ నుండి వచ్చిన తర్వాత ప్లే మెటీరియల్స్, తర్వాత చిల్డ్రన్ ఆడుకోవడానికి అన్నీ కూడా అందించగలుగుతాము. रियासती हुकूमत अखिलियाती मालियाती कॉरपोरेशन के जरिए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए नई स्कीम मुतारिफ करा चुकी है. इस सिलसिले में इंचार्ज जिले अखिलियाती बहबूद संगारेड्डी एम नागेश ने जारिया माली साल 2022-23 के लिए कारोबार करने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को माली इमदाद स्कीम बैंक से मुंसलिक सब्सिडी स्कीम के तहत ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने के लिए कहा है, जिसके लिए दरखास्त गुजार का अखिलियती तबके से ताल्लुक होना जरूरी है. उनकी उम्र 21 साल से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए. उनकी सालाना आमदनी देही इलाकों के लिए 1.5 लाख होनी चाहिए. अर्बन इलाकों के लिए इसकी हद 2 लाख रुपए मुकर्रर की गई है. सिरसिला में 18 साल लड़की के मुबैना अगवे के वाक़े ने जिस तरह से सनसनी पैदा कर दी थी, ड्रामाई अंदाज में शादी पर उसका अख्ताम हुआ. बताया गया कि जिस लड़की का अगवा किया गया था उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने बताया कि उसने अपनी पसंद के लड़के ज्ञानेश्वर से शादी कर ली है. लड़की ने वीडियो में बताया कि वो लड़के से मोहब्बत किया करती थी, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उसने कोई कदम नहीं उठाया. उसके वालिदैन ये इस के खिलाफ थे क्योंकि लड़का दलित तबके से ताल्लुक रखता था. उसने दरखास्त की है कि उनकी जिंदगी में मदाखलत ना की जाए. इससे पहले सिरसिला जिले चंदुर्ती मंडल के मदापल्ली गांव में पेश आए सनसनीखेज वाक़े में नामालूम अफराद के 18 साल लड़की को उसके वालिद के सामने गाड़ी में बिठा कर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ था. लड़की की शिनाख्त शालिनी की हैसियत से की गई थी. शालिनी ने वालिद चंद्रया के साथ सुबह 5 बजे मंदिर गई थी. वापसी के दौरान उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया गया था. ऐसा मंजर सीसीटीवी में देखा गया. पुलिस इस वीडियो के वायरल होते ही हरकत में आ गई. लड़की को ले जाने वालों को शिद्दत से तलाश की जा रही थी, लेकिन चंद घंटों में लड़की ने अस्तियत बता दी और अपनी शादी का ऐलान कर दिया. कुछ देर के लिए सिरसिला पुलिस इस वाक़े पर गैर मामूली तौर पर मुतहरिक नजर आई थी. हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद के मल्लेपल्ली में कमसिन मासूम बच्चे को चोरी का इल्जाम लगाकर वहशियाना तरीके से पीटे जाने का सनसनीखेज वाक़या पेश आया है. तफसीलात के मुताबिक कमसिन बच्चा पड़ोस की दुकान में खरीदने के लिए गया था और जब उसने सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को हाथ लगाया तो दुकानदार कृष्णा ने उस पर मुबैना चोरी का इल्जाम लगाकर उसे छत पर ले गया. कपड़े उतार कर मिर्च पाउडर डाला गया और फिर बांध कर वहशियाना तरीके से पीटा गया. इतना ही नहीं, कृष्णा ने उस पर चोरी का इल्जाम भी कबूल करने के लिए दबाव डाला. इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई. मासूम बच्चा जब घर गया उसने अपने वालिदैन को इत्तला दी तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. अब तक की इत्तलात है कि पुलिस ने मासूम बच्चे को दरिंदगी के साथ पीटने वाले कृष्णा को तहवील में लिया है. उसके खिलाफ पोक्सो के अलावा दूसरे दफात के तहत केस दर्ज किया गया है. मुकामी अवाम ने पुलिस से मुतालबा किया है कि बच्चे को बेरहमी से पीटने वाले इस दरिंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. एसओटी एलबी नगर ने नरेडमेट पुलिस के साथ मिलकर 2 ड्रग पेडलर्स बशमूल एक नाइजीरियाई शहरी को गिरफ्तार किया है. कमिश्नर अच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि बैनुल अक़वामी ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. 2 बैंड रियासती पेडलर्स पीटर जो नाइजीरिया का शहरी है और साई कृष्णा को गिरफ्तार किया गया. इनके कब्जे से 30 ग्राम मेथाफेटामिन, 1500 रुपए नकद रकम, 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए. कमिश्नर पुलिस ने बताया कि साई कृष्णा हैदराबाद का साकिन है
6 महीने पहले वो पीटर के राब्ते में आया। उसके बाद से दोनों जरूरतमंदों को ड्रग्स सरबराह कर रहे थे। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने स्टोरी का पर्दाफाश किया। रचाकुंडा पुलिस ने एक और कार्रवाई में 2 बैन रियासती पेडलर्स प्रवीण कुमार, दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया। इसके अलावा उनसे ड्रग्स खरीदने वाले श्रवण कुमार, राजू राम, अशोक कुमार को गिरफ्तार करते हुए 45 ग्राम हेरोइन, 2 मोटरसाइकिलें और एक ऑटो के अलावा 5 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। वनासलीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में 62 साल शख्स का आहनी सलाख से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त जॉर्ज की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक जॉर्ज मंगल की सुबह 4 बजे चहल खत्मी कर रहे थे। समरनजीत सिंह नामी शख्स ने आहनी सलाख से हमला कर दिया। ज्यादा खून के बहने से जॉर्ज की मकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़ा पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स अपने घर में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त फतेह दरवाजा के साकिन 37 साल बासित की हैसियत से की गई। इत्तला मिलते ही कामाटीपुरा पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। क्लूज टीम को तलब कर लिया गया। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। हुसैन अलम देवड़ी खुर्शीद के पास 2 अफराद के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हुआ। तफसीलात के मुताबिक बहस और तकरार के बाद हुए हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। उसे उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। शहर में हालिया चंद दिनों से झगड़ों और कत्ल की वारदातों में इजाफा देखा जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3। क्रिसमस त्योहार के बाद मुल्क भर में बीआरएस पार्टी की सरगर्मियों का होगा आगाज। 6 रियासतों में किसान सेल का क़याम। पंजाब के वजीर आला ने की केसीआर से मुलाकात। ड्रग्स की जांच के लिए केटीआर तैयार। साबित करने 20 संजय को चैलेंज। नाकाम होने पर अपनी चप्पल से अपने ही सर पर मार ले। मुल्क में ड्रग्स का फैलाव नस्लों को खोखला कर रहा है। हुकूमत को उतरना पड़ेगा। लोकसभा में ड्रग्स पर मुबाहिस को लेकर बैरिस्टर उवैसी का खिताब। हमारा गांव हमारे स्कूल्स प्रोग्राम पर सिर्फ 10% बजट खर्च हुआ है। पीएससी इजलास में इंकशाफ। मिड डे मील्स के बजट में इजाफा किया जाए। उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेजेस में असातिज़ा के तकर्रुरात किए जाएं। तेलंगाना कांग्रेस के बहरान को खत्म करने दिग्विजय सिंह मैदान में। मल्लिकार्जुन खड़गे का भट्टी विक्रमार्का को फोन। मसले को मजीद तूल ना दें। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में सरखे का इल्जाम लगाकर मासूम बच्चे को वहशियाना अंदाज में किया गया ज़ोदोकोब। कपड़े उतार कर मिर्च पाउडर डाल दिया गया।
اور شہر میں ڈرگس کے کاروبار میں ملوث ٹولیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، نائجیریائی باشندے کے بشمول 7 افراد گرفتار، ہیروئن اور دوسرے ڈرگس ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔